ओके, सो अपने आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। आज हम लोग मतलब कुछ जो बातें सीखने जा रहे हैं वो कुछ बेसिक थिंग्स हैं। सो उसमें से पहली चीज कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, अच्छा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वैसे तुम लोग ने 10th में किया होगा। सो हम लोग उससे थोड़ा शॉर्टकट वे से करेंगे। सो what are the steps which we are going to follow is the first step will be make the coefficient of x square as 1 if it is not there, if it is not 1। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको बनाना है कैसे? by taking common। Second step, divide the coefficient of x by 2। Second step will be dividing the coefficient of x by 2। So, and the third step will be the writing final result। Third step क्या होगा? We have to write the final result। Okay, so अब जैसे let me explain you how we are going to do this। Say for example, I have something like this: x square plus 6x minus 4। x square plus 6x minus 4, इसका हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हम लोग को देखना है उसमें ये देखना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। जैसे इस केस में 1 है, अच्छी बात है। सो फर्स्ट ऑब्स्टेकल क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? अब देखो इसमें यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं और x के कोफिशिएंट को हाफ करते हैं। तो हाफ करते तो +3 हो जाता, 6 को हाफ करते मतलब 6/2 करते तो वो +3 हो जाता। उसके ऊपर होल स्क्वायर का साइन लिख लेते। फिर जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो 3 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करता और ये जो कांस्टेंट -4 है उसको एज इट इज लिखता। अब ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से कुछ ये हुआ कि जब जैसे मान लो इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो यू विल बी गेटिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर ये -3 स्क्वायर और ये -4। तो हम लोग ने क्या किया कि यहां से लेके यहां तक ये इंश्योर किया कि x स्क्वायर प्लस 6x बन जाए, ये शुरू के दो टर्म्स बन जाए x स्क्वायर प्लस 6x, और आखिरी में जो कांस्टेंट टर्म था वही लिख लिया। ये बात समझ में आई? हेलो सर, सेकंड स्टेप नहीं समझा कैसे किया।
देखो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब फर्स्ट ऑब्स्टेकल इज क्लियर, एक्स लिख लिया। फिर यहाँ पे 4 को हाफ किया तो 4/2 कितना बनता, 2, तो यहाँ पे +2 लिख लिया, उसका होल स्क्वायर। सर हाफ क्यों किया? हाफ इसलिए किया ताकि जब मैं इसको एक्सपेंड करता तो 2 टाइम्स हो जाता, ये जब मैं इसको एक्सपेंड करता तो 2ab हो जाता, तो वो 4x बन जाता। 4x प्लस फिर और भी आएगा ना उसमें तो। हाँ हाँ, तो उसका ही तो, अब उसी को तो मैं कह रहा हूँ कि x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो x स्क्वायर बनता प्लस 4x बनता प्लस 2 स्क्वायर बनता, तो मैंने इसी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 स्क्वायर। तो उस फिर इस -5 को ऐसे लिख लिया, तो होता क्या कि ये जो 2 स्क्वायर होता और ये जो t स्क्वायर होता कैंसिल हो रहा होता, तो अल्टीमेटली यहां से लेके यहां तक जो अपना आउटपुट आ रहा होता वो क्या आ रहा होता, x स्क्वायर प्लस 4x आ रहा होता, और -5 तो पहले से ही है जो कि अपना ओरिजिनल आंसर है। ठीक है, तो ये तो पूरा क्या था, प्रोसेस था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज, द थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर इज, बहुत सिंपल सी चीज है, एक्स स्क्वायर -10x -1 है इससे। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ऐसे ही रहने दिया, बहुत अच्छी बात। फिर x, फिर ये जो -10 है इसको डिवाइडेड बाय 2 करो तो क्या बनेगा, -5 बनेगा, तो यहां पे -5 लिख लिया, उसका होल स्क्वायर, उसका क्या, होल स्क्वायर। फिर यहां पे माइनस ही करेंगे, माइनस क्या करेंगे, ये वाला जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसके होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे। तो देखो ये क्या बन गया, x -5 का होल स्क्वायर -25 -1 विच इज x -5 का होल स्क्वायर -26। तो यही इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसका यूज क्या आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, वो अभी आगे 2-3 क्लास बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज समझ में आएगा। सबसे पहली बात बताओ कि इसमें किसी को डाउट है क्या कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है देन हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द स्क्वायर। एनीवन? अच्छा, सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो, सेंड टू एवरीवन में, कितने लोगों को समझ में आ गया, सेंड टू एवरीवन में। हेलो, एक्स स्क्वायर का हाँ हेलो, नेगेटिव हुआ तो? हाँ वो मैं बताऊंगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग वो वाला केस कर रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हुआ, एग्जैक्टली +1। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 हुआ, दैट आई विल डिस्कस टुडे ओनली। हेलो सर। हाँ बोलो सर मतलब हर बार तो, माइनस करना है क्या, जितना स्क्वायर लिया उतना ही? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, एक और करके दिखाता हूं मैं तुम लोग को। एक और एग्जांपल देखो, say one more example is x square minus 5x plus 3। ठीक है,
तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे x लिख लिया। फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है -5, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, -5/2 लिख लो, उसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इसी कांस्टेंट टर्म के होल स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन ही करना है, इसी कांस्टेंट टर्म के होल स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करना है। देन ये जो +3 है, ये कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमको इन दोनों को एक साथ लेना है। सो इन दोनों को एक साथ लेने का क्या मतलब है, 3 - 25/4 को तुमको इवेल्युएट करना है, मतलब 12 - 25 मतलब -13/4। माइनस So, x -25/4 कैसे मिला? इसका 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर क्या होता, 25/4, 5 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। और हमेशा यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, इसका जो होल स्क्वायर होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू गेट सब्ट्रैक्टेड। समझ में आई बात? हाँ, जिसको डाउट था उसको क्लियर है? क्या नाम था तुम्हारा? सर हाँ सर इसके आगे हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे क्या? हाँ, इसका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे। अच्छा हेलो सर, हाँ बोलो। 12 - 25/4 आपने वो कैसा किया? एलसीएम इधर एलसीएम लिया ना, 3/1 - 25/4, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे 4 आ गया। अब Okay, 1 4 × 3 12, समझे? 12 - 25/4 और 12 - 25 कितना होता है, -13/4। अंडरस्टूड दिस? वन मोर एग्जांपल, से एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है x² + 3x - 1। तो यहाँ पे क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो x लिखा, फिर x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, तो 3/2 आ गया। तो यहाँ पे जो साइन है सेम साइन यहाँ पे भी आएगा, तो x + 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इसी कांस्टेंट का होल स्क्वायर आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, तो -9/4। फिर उसके बाद ये वाला जो कांस्टेंट है -1 है, उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद ये जो दोनों कांस्टेंट्स हैं उनको एक साथ कहीं कॉर्नर में इवेल्युएट कर लेते हैं, -9/4 -1, एलसीएम ले लिया, तो -9 - 4 मतलब -13/4। सो आई विल गेट x + 3/2 का होल स्क्वायर -13/4। ठीक है? सो अभी भी किसी को डाउट है क्या इसमें? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? क्या हुआ रोहित, क्या लिख रहे हो तुम 3 3 3 3? सर हाँ, ये एक्सप्रेशन को ऐसे ही छोड़ना है, इसको और कुछ नहीं करना, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब कुछ होल स्क्वायर के फॉर्म में लाके रख देना, वही होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
हेलो इसके आगे इसको कुछ नहीं करना। हाँ बोलो बोलो। सर, -9/4 और -1/1 को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, इनको जैसे एलसीएम लेके ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। -9/4 और -1, तो 4 एलसीएम ले लिया तो -9 एंड -4। ये ऐसे जैसे एलसीएम लेते थे, जैसे मान लो 2/3 प्लस 5/1, जैसे ये एलसीएम लेके करते थे बचपन में। किया होगा ना, ये 3 है तो ये 2 हो गया, फिर ये जो है 3 × 5 15 हो गया, तो ये 17/3। तो वैसे ही टाइप का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस का, वो है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई थोड़ा हो रहा है। ये दोनों जो है -9/4 और -1 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये -9 और ये 1/4 और फिर से मल्टीप्लाई किया तो -4, तो -13/4 आ गया। ओके, सो ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अभी किसी को डाउट है किसी एग्जाम्पल में? बोलो, किसी को डाउट है? नो सर। सो कुछ क्वेश्चंस दो, तुम लोग करोगे अब? यस सर। यस सर। थोड़ा एनर्जी दिखाओ भाई, तुम लोग तो एकदम सोए हुए लग रहे हो, सुस्त हो क्या? तो कंप्लीट द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जैसे पहला है। अच्छा, अभी जितने भी एग्जांपल दूंगा उन सब में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 1 रहेंगे। उसके अलावा मतलब और तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं है अभी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। चलो इन 4 क्वेश्चन को करो। अच्छा, सबको एकदम ध्यान से सुनना है। मैं बीच में भी किसी से पूछूंगा कि इसका अच्छा बताओ प्रोसेस क्या होगा या कैसे होगा, सो एट दैट टाइम यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड। अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं।
सर हो गया। ओके बाकी लोग भी करो, जल्दी जल्दी करो। विथ सर विथ बेस्ट एफिशिएंसी, मतलब गलत गलत नहीं होना चाहिए। हो गया सर। हो गया। 1 मिनट का टाइम और 1 मिनट में बाकी लोग भी कर लो। जैसे ही हो जाए तुम लोग डन लिख दो चैट बॉक्स में। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी वी विल डू समथिंग लाइक दिस, +4 और -1। इसका क्या मतलब है समझ में आता है? अगर तुमने कोई क्वेश्चन करेक्ट आंसर किया, मतलब मैंने उसको सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर मैच कर गया, यू शुड गिव योरसेल्फ +4। और अगर जो तुमने सॉल्व किया और वो गलत आ गया तो तुमको अपने आप को -1 देना पड़ेगा। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न होते हैं मेनली। सो फर्स्ट देखो x² - 6x + 3 है, तो x² का कोफिशिएंट 1 है, तो x, उसके बाद x के कोफिशिएंट को हाफ किया, तो 6 को हाफ -6 को हाफ किया तो -3 इसका होल स्क्वायर, माइनस ऑफ इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो 9 + 3, so -9 + 3 that will be what, -9 + 3 कितना होता है, -6। सिंपल सा कैलकुलेशन। सो पहले का आंसर ये है, x - 3 का होल स्क्वायर -6। सर हाँ सर -3 का स्क्वायर तो 9 होगा ना, 9 + 3। नहीं, यहाँ पे हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका जो भी स्क्वायर है, ये वाली जो भी क्वांटिटी लिखी है, चाहे +3 लिखी हो चाहे -3 लिखी हो, इसके स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट दिस। तो -3 का होल स्क्वायर क्या होता, 9 होता, तो हम लोग ब्रैकेट में 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, और ये वाला कांस्टेंट हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, नहीं लेके आ जाओ समझा, समझ में आई बात? यार पापा प्लीज। सर तो इसमें हाँ? पॉडकास्ट रूल यूज नहीं होगा? हेलो, यस सर समझ गया। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। सर x स्क्वायर + 4x - 9। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, x, अब देखो 4 का आधा क्या होता है, 2 होता, उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ही करूंगा, चाहे यहाँ पे प्लस होता चाहे यहाँ पे माइनस होता। अब 2 का होल स्क्वायर क्या होता, 4, तो -4 और -9 पहले से लिख लिया, तो x + 2 का होल स्क्वायर -13। ठीक है, +4 होना चाहिए ना? नहीं बेटा, 4 +4 नहीं, देखो यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे मान लो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बन रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, -b²। चाहे a - b का होल स्क्वायर बन रहा हो, तब भी हम लोग यहाँ पे -b² ही लिखेंगे।
हमेशा देखो माइनस ही होगा। तुम ही सोचो ना कि एक मिनट, तुम ही सोचो कि जैसे मान लो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर होता, -4 -9। तो हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि ये और ये कैंसिल हो जाए ताकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x -9 बने। सो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी दैट विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड के फॉर्म में आएगी, माइनस ऑफ समथिंग। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर -7x + 5। तो यहाँ पे x लिखा, फिर इसको हाफ किया तो -7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस लिख दो पहले से, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करो तो -49/4। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म क्वेश्चन में दिया है +5, उसको एज इट इज लिख दो। तो देखो ये क्या बन रहा है, एक तरीके से 5 - 49/4, ये दोनों चीज मिलके एलसीएम इज 4, 20 - 49 एंड 20 - 49 इज -29। सो ये अपना क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दिस कांस्टेंट विल बी x -7/2 का होल स्क्वायर -29/4। आ रही बात समझ में सबको? यस। फिर एक फोर्थ वाला बाकी है, जल्दी से फोर्थ वाला देख लिया जाए। x स्क्वायर प्लस 5x + 2। फोर्थ वन इज x स्क्वायर प्लस 5x + 2। x इसका आधा किया तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, 5/2 का होल स्क्वायर मतलब -25/4, और इस कांस्टेंट को एज इट इज लिख दिया +2। अब देखो इन दोनों को अगर तुम इवैल्यूएट करने जाओ कहीं कॉर्नर में इवैल्यूएट कर लो, 2 - 25/4। तो 4 जब तुम एलसीएम लेते तो 8 - 25 मतलब -17/4 बन जाता। तो x + 5/2 का होल स्क्वायर -17/4, ये फोर्थ का आंसर आ गया। ये वाला जो है थर्ड का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या है, ये वाला जो है सेकंड का आंसर है, और ये वाला जो है फर्स्ट का आंसर है। सो इसके जो है 16 आउट ऑफ 16 आ गए। हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड 16 आउट ऑफ 16? चैट में डालो, चैट बॉक्स में। नाइस। अच्छा, एक क्वेश्चन रॉन्ग वाले, एक क्वेश्चन किसका किसका रॉन्ग हुआ? मेरा हुआ। अब चैट डालो, चैट पे डालो, 1 रॉन्ग वाले किसका किसका?
1 wrong. Anyone else? अच्छा 2 wrong. 2 wrong, 2 क्वेश्चन गलत हो जाना. ओके अच्छा, जिसके जितने भी रॉन्ग हुए क्या उनको क्लियर है? अब प्रॉपर प्रोसीजर डू दे नो? हेलो, जिनके जो भी रॉन्ग हुए प्रॉपर प्रोसीजर आता है उनको? फाइन. तो अच्छा, अब आगे बढ़ा जाए हम लोग. अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ? थर्ड एंड फोर्थ यू आर नॉट एबल टू इवैल्यूएट. तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए. सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. नहीं, अभी तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही पढ़ने जा रहे हैं. अब केस 2 पढ़ने जा रहे हैं जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1. क्या पढ़ने जा रहे हैं? जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1. अभी तक जितने भी एग्जांपल्स पढ़े उसमें क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था. तो अब देखो, मैं एक एग्जांपल तुमको दिखाता हूं. easily you will be able to understand. 2x square plus 6x minus 3. जैसे ये है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, मतलब 1 नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए पहले 2 को कॉमन ले लेंगे. जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको जबरदस्ती ही कॉमन ले लेंगे. कॉमन लेने का क्या मतलब है? कि 2 का कॉमन लेने का मतलब है कि सारे टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देना. इसको इसको इसको. तो 2 प्लस यहाँ पे 3x बन जाता और यहाँ पे माइनस 3/2 बन जाता. फाइन. अब क्या करेंगे? अब ये जो ब्रैकेट है उसमें अगर तुम ऑब्जर्व करोगे देन दिस ब्रैकेट हैज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1. इस ब्रैकेट में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. तो यहां पे अब मैं इस ब्रैकेट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूंगा. इस बात का टेंशन नहीं रखूंगा कि बाहर 2 है, बस बाहर 2 को ऐसे रख दिया. तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या किया? एक्स प्लस, अब इसको आधा किया, एक्स के कोफिशिएंट को आधा किया तो 3 को आधा किया तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करूंगा 9/4. 3/2 का होल स्क्वायर का माइनस 9/4. और ये जो कांस्टेंट टर्म है -3/2 उसको ऐसे ही रहने दूंगा. और ये 2 जो है एकदम बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो क्या हो रहा है? एकदम बाहर मल्टीप्लाई. उसके बाद इन दोनों को एक साथ रख लिया और इनको एक बार अलग से इवैल्यूएट किया कहीं कॉर्नर में. -9/4 -3/2. इसका एलसीएम क्या होता बताओ? इसका एलसीएम होता 4 -9 -15/4. सो 2 टाइम्स, हाँ साउंड आ रहा है, साउंड बंद करो भाई. -15/4. ठीक है. अब ऐसा हो गया. अब तुमको क्या करना है? बस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट के अंदर इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है. सो यू विल बी गेटिंग 2 टाइम्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 15/4. अच्छा, ये 1 जा, ये 2 जा.
So 2 times x plus 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 15/2। ठीक है, ये समझ में आया और यही हमारा फाइनल आंसर है, यही अपना आंसर है। सो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है और कुछ है तो उतने नंबर को हम लोग को क्या ले लेना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। कॉमन लेने का क्या मतलब है कि उस नंबर से सारे टर्म्स को डिवाइड कर देना। फिर उसके बाद जो अंदर ब्रैकेट बनेगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, जैसे हम लोग प्रोसीड करते आ रहे थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। फिर यहां तक पहुंच गए हम लोग, फिर यहाँ पे जो बाहर टर्म था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 15/2। ठीक है। सो एक बार सब लोग कमेंट करो कि ये क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है सबको। एग्जांपल्स में और दूंगा, एवरीवन शुड कमेंट। हाँ बोलो। पूरे इक्वेशन को 2 से नहीं डिवाइड कर सकते? पूरे इक्वेशन, देखो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने में क्या होता है ना, वो सब कब कर सकते थे, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। अगर सामने 0 है तब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता था। ठीक है, तो क्या होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0/2। यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं गया कि ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, बस हम लोग को तो इस एक्सप्रेशन को देखना है। तो तुम सोचो कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दिया होता, इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाता। जबकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से क्या होता है, दोनों साइड जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो एग्जैक्टली सेम रहते हैं। ठीक है, दोनों साइड जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम रहते हैं, बस अलग अलग फॉर्म में लिखे रहते हैं। तो अगर सामने इक्वल टू 0 होता तब मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर सकता था। सर हाँ, सर ऐसा अगर कोई इक्वेशन होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो उसमें क्या करेंगे सर? वही जबरदस्ती कॉमन निकालना है। मतलब उस नंबर से तुमको, जैसे इसमें कहाँ कॉमन निकला, तुम देखो इसमें जो है, तुम देखो तो 2 बाहर निकाला तो ठीक है, 6 2 से डिवाइड हो जा रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे 5 भी होता, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। हेलो सर, डाउट। हाँ बोलो। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल अप करो। इधर और ऊपर जाओ, थोड़ा और ऊपर। हाँ, अभी सेकंड स्टेप में देखो 3/2 माइनस है ना, हाँ तो फिर वो जब भी होल स्क्वायर हो रहा है तभी पॉजिटिव साइन क्यों आ रही है उसे? कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला 3/2 में नहीं, जो इसमें 1 के नीचे वाला है ना वो माइनस है, फिर एरो दिया देखो आपने, और फिर पॉजिटिव हो रहा है साइन। हाँ ये वाले 3/2 की बात कर रहे हो तुम? हाँ, ये पहले माइनस था ना, फिर अभी पॉजिटिव कैसे हो रहा है? नहीं नहीं, ये वाला 3/2 तो इस 3 को 2 से डिवाइड करने पे आया। अच्छा, और ये वाला जो 3/2 लिखा है वो ये लिखा है माइनस अच्छा। 3/2। ठीक है, समझा। समझे? और किसी बच्चे को? बच्चों बोलो, और कोई डाउट? तो अनम्यूट करके पूछ लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चैट पढ़ना पॉसिबल नहीं होता उस मोमेंट पे।
फिर से हाँ बताओ ना, सेकंड और थर्ड सेट। ठीक है, ये साउंड बंद करो, किसी के यहाँ से साउंड आ रहा है। देखो मैं एक फिर से एक नए एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। जैसे से एग्जांपल होता हमारा 3x² प्लस 5x माइनस 1, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा इसमें, थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन, लेकिन घबराना नहीं है, बस प्रोसीजर देखना है। तो देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने का क्या मतलब है कि हर टर्म को 3 से तुमको डिवाइड करना है। तो ये 3 और 3 से डिवाइड होता तो x² बनता, फिर ये 5/3x बनता, और ये -1/3 बनता। इतना क्लियर है, बताओ। हाँ बेटा, जिसको डाउट है इतना क्लियर है तुमको। उसके बाद देखो, इसके बाद अब ये ब्रैकेट जो है उसमें देखोगे कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा, 1 है। तो इस ब्रैकेट को हम लोग कैसे क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे करते आ रहे थे। 3 बाहर रहने दिया, x, अब जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड किया, तो 5/3 को 2 से डिवाइड किया तो मतलब 2 यहां पे आ जाता, तो वो क्या बन जाता, 5/6। तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो -25/36, और ये जो कांस्टेंट टर्म था -1/3, इसको यहां पे लिख लिया। फिर यहाँ पे 2 कांस्टेंट टर्म आ गए, अब दोनों को पहले कॉर्नर में कहीं इवेल्युएट कर लिया, -25/36 -1/3, तो अपना जो एलसीएम हो रहा होता वो 36 हो रहा होता, तो -25 -12, और वो क्या हो रहा होता, -37/36। सो ये क्या बन जाता, 3 टाइम्स x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर -37/36, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों ब्रैकेट्स को, दिस विल बिकम 3 टाइम्स x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स 37/36, तो ये 1 जा, ये 12 जा, तो ये क्या बन गया, 3 टाइम्स x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर -37/12, और यही अपना फाइनल आंसर। चलो, ये एग्जांपल समझ में आया। अमन तुमने रेज हैंड, हाँ लावण्या, एक बार फिर रिपीट कीजिए। फिर से जाऊं, देखो ये क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या था, 3 था, तो हम लोगों ने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो। उसको कॉमन लेने का क्या मतलब है कि पूरे टर्म्स को 3 से डिवाइड कर देना। तो देखो 3x² को 3 से डिवाइड करता, x² बन जाता, तो इधर 5x/3 बन जाता, इधर -1/3 बन जाता। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें क्या हो रहा है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो उसमें हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते, तो 5 पहले x लिखते, फिर यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस साइन लगाते, फिर 5/3 का आधा करते, तो 5/3 का हाफ क्या होता, 5/6 होता, तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ
इस वाले क्वांटिटी का होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 का होल स्क्वायर 25, 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 1/3 जो ये वाला है। फिर इस माइनस 25/36 और माइनस 1/3 को इवेल्युएट कर लिया। 36 एलसीएम माइनस 25 माइनस 12 मतलब माइनस 37/36 ऐसा बन गया। ये इस ब्रैकेट में बन गया। 3 अभी भी बाहर घूम रहा है। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, 3 टाइम्स x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और 3 इससे मल्टीप्लाई होता तो माइनस 3 इंटू 37/36 ये 1 जा और ये 12 जा। तो 3 टाइम्स x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 37/12 ये हमारा आंसर। अभी सबको क्लियर है? हाँ सर। ओके यस सर। तो क्वेश्चन करेंगे एक दो। कंप्लीट द स्क्वायर। सबको सही करना है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। दूसरा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है। तीसरा है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। चलो इन 3 को करो जल्दी से। अगेन प्लस 4 एंड माइनस 1।
सर हो गया। किसका किसका हो गया वो लिख दो। ये अमन, ये तुमने क्या लिखा है? 52124। अमन, ओके। सो देखते हैं, पहला क्या था? 2x² प्लस 4x माइनस 7। तो हम लोग ने यहां से क्या किया? 2 कॉमन ले लिया। -7/2। उसके बाद क्या किया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था, तो x और 2/2 मतलब इसको हाफ किया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करो, -1 -7/2। ठीक है। अच्छा, -1 -7/2 कितना होगा हमारा? -9/2 होगा। तो उसके बाद क्या किया? 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे आई विल बी गेटिंग 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर -9। और ये हमारे पहले पार्ट का आंसर। 9/2 9/2 का 2 और 2 कैंसिल हो गया ना, समझे? सेकंड पार्ट क्या हुआ? सेकंड पार्ट इज ब्रैकेट में रखेंगे तो 2 आएगा। तुम्हारा साउंड क्लियर नहीं आ रहा मुझे। हमारी वॉइस क्रैक हो रही है। -x² प्लस 5x माइनस 3। चैट बॉक्स में तुम डाल सकते हो। देखो माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब है कि -1 से हर टर्म को डिवाइड कर देना। मतलब यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 3 बन जाता। अब देखो यहाँ पे अंदर वाले ब्रैकेट का कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, x माइनस, अब 5 का आधा क्या हो गया? 5/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका होल 5/2 का होल स्क्वायर जो है 25/4 प्लस 3। ठीक है। अच्छा, अब 3 माइनस 25/4 क्या बनेगा? अगर तुम एलसीएम लो तो 12 माइनस 25 मतलब -13/4। सो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -13/4। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 13/4। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट कौन सा, एक बार देख लिया जाए जल्दी से। 3x² प्लस x प्लस 2।
So third part is 3x square plus x plus 2. तो अगेन यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 2/3. फिर अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट, तो x प्लस 1/3 का आधा, तो आधा मतलब 2 से डिवाइड किया, 1/6 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/36 प्लस 2/3. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा क्या क्या कर रहे हैं. तो अब इन दोनों को अगर तुम एक साथ लेते तो 2/3 माइनस 1/36 36 12 24 माइनस 1 मतलब 23/36 आ रहा है. ठीक है, तो 3 टाइम्स x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 23/36. अब तुमको क्या करना है, बस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है. 3 टाइम्स x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 23/36. तो ये 3 1 जा और ये 3 12 जा हो जाता, मतलब एक तरीके से क्या हो जाता, 23/12 हो जाता. और यही अपना आंसर होता. ठीक है, ठीक है. सेकेंड वाला रिपीट कर रहा हूं. कितने लोग के सारे सही हो गए? हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड 12 आउट ऑफ 12? सर बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे. ओके, 1 रॉन्ग. सर हाँ बोलो. सेकंड वाले में -1 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं चलेगा? वही तो कह रहे हैं कि हम लोग किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते जब सामने वाली चीज जीरो हो. जैसे यहाँ पे मान लो अगर 0 होता तब मैं -1 से मल्टीप्लाई करता तो सही हो गया होता, चलता. लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे केवल एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेके ही चलना पड़ेगा. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. हाँ, तो और किसको किस में डाउट है? सेकंड वाले में किसी को डाउट था ना? देखो सेकंड वाला, देखो यहाँ पे. हाँ सर, मुझे भी सेकंड वाले में डाउट है. हाँ देख लो सेकंड वाला देखो. सेकंड वाले में देखो ये सोल्यूशन है इसका, ये क्वेश्चन था हमारा. अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, हम लोग तो क्या बनाना चाहते हैं, +1. तो -1 बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर लेने से क्या होता, अंदर साइन चेंज हो जाता. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो प्लस एक्स स्क्वायर होता, प्लस 5x था तो -5x, -3 था तो +3. उसके बाद और कुछ नहीं करना, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया. x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसका हाफ किया 5/2, माइनस ऑफ इसके होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो 25/4 आ गया हमारा, प्लस ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसको 3 ला के रख दिया हम लोगों ने. फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ ही वैल्यूएट किया, 3 माइनस 25/4 मतलब एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 25/4 विच इज -13/4. तो यहाँ पे -13/4 लिखा. तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद माइनस साइन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस साइन इसके साथ आ गया x माइनस 5/2 के होल स्क्वायर के साथ, और माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13/4. ठीक है.
सबको आ गई बात समझ में? अब किसी को भी डाउट नहीं है ना, किसी को भी नहीं सर। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? सर इसमें हम लोग बॉडमास रूल यूज नहीं थोड़ा करते थोड़ा हैं। तेज बोलो, साउंड नहीं आई। इसमें हम बॉडमास रूल नहीं यूज करते ना? नहीं बॉडमास नहीं, बॉडमास कहाँ से use करें? नहीं सर, वो ब्रैकेट फिर लास्ट तक होल ब्रैकेट ही रखना है ना आंसर लिखने तक भी? हाँ उसको बस जितना वहीं तक छोड़ देना और कुछ नहीं करना उसके अलावा। ओके सर, दैट थैंक इज यू। ओनली कंप्लीटिंग दिस। ओके, थैंक यू सर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस फॉर होमवर्क लिख लो, जैसे फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तुमको कंसेप्ट समझ में आया, लेकिन इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी घर पे जाके तुम क्या करना, मतलब कैलकुलेशन में तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो घर पे जाके ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आराम से, ठीक है? जो कंसेप्ट सिखाया उससे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, ठीक है? अच्छा, अब एक और होमवर्क दे रहा हूं, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है ना 9th-10th में, तो वो हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक देखा और मेरे को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे, तो वो तुमको घर से प्रैक्टिस करनी है। क्या हुआ? हेलो, सर होमवर्क का क्वेश्चन कॉपी करना है। अच्छा देख लो। सर सर अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक्स है ना? हाँ 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 हाँ, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक्स है।
ठीक है, इसको तुम लोग प्रैक्टिस करवा रहे क्या? करोगे। नहीं, ये 10 क्वेश्चन है। ये लिख लिए? यस सर। यस सर। गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है फैक्टराइजिंग द क्यूबिक। फैक्टराइजिंग द क्यूबिक से पहले एक बार अपने लॉन्ग डिवीजन रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको आता है। सो जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो एक बार। नहीं आता लॉन्ग डिवीजन मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आता होगा ना बेटा, 9th-10th में सीखते होगे। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये वाला ऐसा टाइप का, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करते थे कि जैसे इसका हाईएस्ट डिग्री पहले ये है एक्स क्यूब है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, तो वो क्या बनता? एक्स बनता। तो मैं यहाँ पे एक्स लिखता। अब इस एक्स से सबको मल्टीप्लाई करता, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो उसके बाद साइन चेंज कर दिया होता, माइनस प्लस माइनस, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है 3x स्क्वायर हो जाता, एंड 3x माइनस एक्स 2x हो जाता। उसके बाद ये जो बचा हुआ टर्म है -4, उसको नीचे लेके आ गए होते अपने, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाता कि ये हाईएस्ट 3x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर किया तो ये 3 आ गया, तो यहाँ पे +3 लिख दिया। अब +3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखो 2x प्लस 3x जो है मिलके 5x बन जाता, एंड -4 -3 मिलके -7 बन जाता। तो जब अब देखो इसकी डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री क्या है? 1 है, और डिवाइजर की डिग्री क्या है? 2 है। तो जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है तब हम लोग डिवीजन रोक देते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन रोक देते हैं। तो इन दैट केस ये वाली जो चीज है उसको कोशेंट कहते हैं। सो कोशेंट वुड बी
अगर मैं इस एरिया को मिटा दूं तो कोशेंट क्या हो जाएगा, x+3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5x-7। ठीक है, ये किया होगा कभी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो सबको क्लियर है? वन मोर एग्जाम्पल, अब एक क्वेश्चन देता हूं, उसको करो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि when x cube plus 2x square plus 3x minus 1 is divided by x plus 3, find remainder, find remainder। सर -19। अच्छा, -19 सर। सर -19। -19। तो क्या किया, तो हम लोग ने डिवाइड कर दिया। तो जैसे ये x क्यूब को x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस, फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मतलब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x मतलब माइनस x, माइनस एक्स स्क्वायर फिर -3x, तो प्लस प्लस साइन चेंज कर दिया, ये खत्म हो गया, 6x - 1। अब यहाँ पे +6 लिख लिया, तो 6x + 18 यहाँ ये गया -19, तो यही जो है हमारा रिमाइंडर है -19। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजिंग द क्यूबिक। तो फैक्टराइजिंग द क्यूबिक में क्या होता है कि
सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है, बता क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? वी हैव टू फाइंड वन रूट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। एक रूट को हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। सो लेट x is equal to alpha be a root, then x minus alpha will be a factor. Then perform क्या? लॉन्ग डिवीजन। इसके बाद क्या परफॉर्म करना पड़ेगा तुमको? लॉन्ग डिवीजन। तो दुनिया के हर एक क्यूबिक को फैक्टराइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। दुनिया के हर एक क्यूबिक को हमारे लिए फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग बस उसी क्यूबिक को फैक्टराइज कर सकते हैं जिसका एक रूट हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सके। तो से फॉर एग्जांपल ये तुम लोग ने किया होगा अपने 9th-10th कभी भी। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ये क्यूबिक है और इसको क्या करना है तुमको? फैक्टराइज करना है। यू हैव टू फैक्टराइज दिस क्यूबिक। ओके, तो अब हम लोग जनरली हिट एंड ट्राई के लिए 1 2 -1 -2 ये सब कुछ पुट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? 1 पुट करना, x इज इक्वल टू 1 पुट करना। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है? देखो ये क्या बन जाता? 1 -2 प्लस 3 -2, मतलब एक तरीके से 4 -4 बन जाता जो कि 0 होता। तो 0 आने से क्या पता चला? इससे ये पता चला कि x इज इक्वल टू 1 एक रूट है। अब x इज इक्वल टू 1 एक रूट है, तो जब तुम 1 को इधर लेके आ जाओगे तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा? इसका एक फैक्टर हो जाएगा। x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर। फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे? आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, जो फैक्टर आया उसको उससे डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल क्यूबिक को। अब लॉन्ग डिवीजन तो अभी करना सीखा ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाता? यहाँ पे x स्क्वायर आ जाता, तो ऐसे लिखते x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो माइनस प्लस फिर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, साइन चेंज करते प्लस माइनस, फिर ये कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया? 2x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्लस 2, तो ये क्या हो गया? 2x माइनस 2 और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये जो चीज है ये उसका दूसरा फैक्टर आ गया। Therefore, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को आई कैन राइट, एक फैक्टर तो x माइनस 1 है और दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है।
ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक आ रहा है क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है क्या। तो ये क्वाड्रेटिक फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता। अगर मान लो कि कुछ ऐसा आ जाता, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये जो क्वाड्रेटिक है वो ऐसा बन जाता से, ऐसा टाइप का कोई क्वाड्रेटिक आता, तो मैं कहता x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मतलब इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे यू विल बी गेटिंग x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो फिर ये कंप्लीटली जाके फैक्टराइज हो जाता। सो सबको समझ में आया हाउ टू फैक्टराइज द क्यूबिक? एक बार सब लोग कमेंट करेंगे, जिसको कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो। सो फैक्टराइजिंग द क्यूबिक में एक बार जल्दी से क्विकली रिपीट कर देते हैं। हम लोग को एक रूट हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना है। वी हैव टू फाइंड वन रूट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जैसे मान लो x इज इक्वल टू अल्फा एक रूट है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला। ये चीज तुम लोगों ने 9th या 10th में पढ़ी होगी बाय द वे। तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर हो जाता, x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देन वी विल परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो जैसे कि मान लो ये होता है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसका एक रूट हम लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। तो उससे मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, मतलब 4 माइनस 4 जो कि 0 आ गया। इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया, इस 1 को इधर लेके आ जाओ, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। फिर उसके बाद ये जो फैक्टर आया उसको उससे डिवाइड करना है पूरे एंटायर क्यूबिक को। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन हम लोग ने पूरा ये लगाया, तो उसके बाद ये जो है हमारा क्वोशिएंट आ गया, वो दूसरा फैक्टर होगा। So I will write x cube minus 2x square plus 3x minus 2 as x minus 1 into x square minus x plus 2। तो वैसे तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये वाला क्वाड्रेटिक फर्दर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो रहा था, लेकिन अगर मान लो बाय चांस ऐसा बनता x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसको हम लोग फर्दर रिफैक्टराइज कर दिए होते, तो वो बनता x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो अल्टीमेटली आई विल बी गेटिंग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारा फाइनल आंसर होता। ठीक है, सबको क्लियर है? अमन तुमको आया समझ में? हेलो, सर समझ गया सब कुछ। समझ गया ना? चलो ठीक है। सो अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्यूबिक को फैक्टराइज करने की एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा, मतलब हम लोग को ये लॉन्ग डिवीजन ना करना पड़े, दैट आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास में। अभी फॉर द टाइम बिंग कुछ क्यूबिक को फैक्टराइज करने के क्वेश्चंस लिख लो। फैक्टराइज द क्यूबिक, होमवर्क क्वेश्चंस। सर वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो पॉलिनोमियल्स वो सब भी करेंगे ना? क्या?
नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सब पॉलिनोमियल्स वो सब भी करेंगे ना? पॉलिनोमियल्स मतलब जैसे मतलब वो एफ ऑफ एक्स वो सब क्वाड्रेटिक में ही आता है ना? हाँ वो क्वाड्रेटिक तो पढ़ेंगे ही। अभी तो पहले बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, हाँ सर। तो उसके बाद वी विल स्टार्ट क्वाड्रेटिक। अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपने। हाँ ठीक है। अब देखो फैक्टराइजिंग द क्यूबिक में जैसे तुम ये क्वेश्चन देख लो, एक्स क्यूब